हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम चल रहे हैं नवचेतन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पठानकोट का सबसे पहला डॉक्टर प्रगति आईवीएफ सेंटर, जो कि पठानकोट के निसंतान दंपतियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। डॉक्टर प्रगति शर्मा एक लीडिंग इनफर्टिलिटी आईवीएफ स्पेशलिस्ट, एमबीबीएस एमएस ऑब्स एंड गायनी है। पिछले 15 सालों से वह प्रैक्टिस कर रही हैं। निसंतान दंपतियों को अपना परिवार पूरा करने के लिए मदद कर रही हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर प्रगति शर्मा जी से बातचीत की, जिन्होंने हमें इनफर्टिलिटी के कारण और उसके निवारण के बारे में बताया। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नवचेतन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रगति जी के साथ, जिन्होंने निवेकला यहाँ पर सेवाएं शुरू की हैं आईवीएफ की, कॉस्मेटिक गैनकोलॉजी में, और टीसा मीसा और एक्सी विधि के साथ लोगों को संतान सुख की प्राप्ति करा रहे हैं। डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपके ज़रिए से आपके जो दर्शक है, शायद ये हमारी बातचीत से उनको भी ये इन्फॉर्मेशन अच्छा मिल जाए उनकी आगे की प्लानिंग के लिए। डॉक्टर साहब, एक तो वो कपल्स हैं जो 2-3 साल हो जाते हैं और उनको लगता है कि हम लोग इनफर्टिलिटी के शिकार हैं हम लोग, और एक वो हैं जो लोग प्रोलॉन्ग्ड, जैसे 30-35 साल के हो गए, 5-7 साल उनकी मैरिज को हो गए। क्या कहना चाहेंगे कि उन दोनों इनफर्टिलिटीज़ में कितना फ़र्क लग रहा है? दोनों में फ़र्क तो है। जो आप बोल रहे हो कि पहले कैटेगरी में जहाँ पे सिर्फ 2-3 साल की शादी में है, और जो दूसरे कैटेगरी जिनको शादी के बंधन में बंध के 10 साल हो चुके हैं। बेसिक यही है कि दोनों के वर्कअप ज़रूरी है, क्योंकि इनफर्टिलिटी हम उन्हीं को बोलते हैं जब 1 साल लगातार हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रहने के बावजूद भी उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो इन्वेस्टिगेशंस तो हमें दोनों की करनी है। सिर्फ यहाँ पे ज़ोर किस पे लगेगा, जो 35 साल के जो उम्र के हैं उनमें ज़्यादा ज़ोर लगेगा कि हम उनकी टाइम और ज़्यादा ना वेस्ट करें, और उनके अंदर कितनी कुदरती ताकत रह गई है माँ बाप बनने की, है ना। जो शुरू के जो है 2-3 साल में हम उनमें काउंसलिंग कर सकते हैं, हम उनको कुछ और ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और सीधा सीधा हम आईवीएफ के लिए नहीं भागते हैं उनमें, अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो। जैसे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग वो डॉक्टर माने जाते हैं, आप लास्ट रिजोर्ट मानते हैं आईवीएफ को, क्योंकि जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं कई तो सिंपल रीज़न, जैसे किसी को थायराइड है, किसी को पीसीओडी है, किसी को सिंपल रीजंस हैं जिनके साथ आप लोग उनको गाइड करके, उनका डाइट चार्ट बनाकर, उनको एक्सरसाइज बोलकर, उनको लाइफस्टाइल चेंज करके आप लोग संतान सुख की प्राप्ति कर देते हैं। और कई ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता, डेज़ का नहीं पता होता कि कौन से डेज़ हमने कैसे मिलना है, और वो लोग प्रेशर में ही रहते हैं। और कई लोग जिनको आप काउंसल करके एक नई ज़िंदगी दे देते हैं, उनको स्ट्रेस से रिलीज़ कराते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल में जो आ जाता है वो भगवान की दया से डॉक्टर प्रगति जी के साथ जो मिलता है, तो वो संतान सुख भगवान उसको दे ही देता है? मेरी तो हर एक कोशिश यही रहती है कि सबसे पहले पेशेंट की स्ट्रेस लेवल कम करें, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है ना, ये आपस में अपनी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी फ्रिक्शन आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले उनको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे कि आप अकेले इस नाव में सवार नहीं हो, बहुत सारे कपल्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, और हम करेंगे टैकल। तो इतना सुनने में ही वो खुश हो जाते हैं। और आईवीएफ में सबके लिए नहीं बोलती हूँ, है ना। अभी भी हमारा यही पढ़ाई भी हमारी यही बोलती है कि आईवीएफ लास्ट रिसॉर्ट है, पर इतना भी लास्ट रिसॉर्ट नहीं होना चाहिए कि अंदर से सब कुछ ख़त्म ही हो जाए फिर आप जाके आईवीएफ करवाओ, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। बैलेंस चाहिए। एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हमें कैसे यूज़ करना है, ये डॉक्टर की अपनी एक्सपर्टाइज ही बताती है। तो मैं तो सबको आईवीएफ नहीं सजेस्ट करती हूँ। सिर्फ 4-5 गिने चुने प्रॉब्लम्स हैं जो सीधा हमारे पास जैसे आते हैं हम बोलते हैं ये आईवीएफ है। जैसे मेल में जब मेल पार्टनर में प्रॉब्लम होती है, शुक्राणु की हर एक सिवियरिटी की प्रॉब्लम होती है। अगर उनका प्रॉब्लम बहुत सिवियर है, बहुत ज़्यादा कम शुक्राणु है, तो हम टाइम नहीं वेस्ट करते, हम उनको कुछ मेडिसिन में डाल के हम आईवीएफ पे लेते हैं। इनफैक्ट वो
ICSI के लिए क्वालिफाई होते हैं। दूसरे जिनके अंडाशय में प्रॉब्लम है, जैसे रसोलियाँ हैं अंडाशय में, खून की रसोलियाँ हम बोलते हैं, जिसकी वजह से बहुत सालों से पेशेंट दर्द से भी गुजर रही है, ट्यूब्स ब्लॉक हो गई है, अंडे भी अंदर ख़त्म हो गए हैं, उनमें हम बोलते हैं आप अभी और वेट ना करें, हम आपको तैयार करेंगे और नेक्स्ट IVF के लिए ले जाएंगे। या दोनों ट्यूब्स ब्लॉक है, खोलने की कोशिश की, दोबारा भी नहीं हो पा रहा है, सक्सेसफुल नहीं रहा सर्जरी। जब दोनों ट्यूब बंद है तो वहाँ पे कुदरती का कोई रोल नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट का भी कोई रोल नहीं है, तो इन पेशेंट्स में हम सीधा बोलते हैं कि आप IVF कर लो। डॉक्टर साहब का 15 साल लंबा तजर्बा, और क्या कहना चाहेंगे कि तब का और अब का आपका रेटिंग में भी फ़र्क पड़ गया है? IVF के जो सक्सेसफुली आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उस समय जब आपने शुरू किया और अब क्या कहना चाहेंगे कि ये चेन है, आप लोगों ने ऐड बहुत कम की है, आपकी माउथ वॉइस है, आप चाहते हैं कि हम हमारे जो पेशेंट हैं जो संतान सुख की प्राप्ति कर जाता है वही आगे आगे बताते हैं, और बैठे आप पठानकोट में हो लेकिन कितनी दूर दूर से, जलंधर से पेशेंट आते हैं यहाँ पर, आपके पास जम्मू के पेशेंट यहाँ पर आते हैं, बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये चेन ही है और ऐड आपने कभी की नहीं है? आपका मतलब ये है कि हमने IVF जो है उसको हम लोग देखिए, जो IVF है हम ये कहते हैं जो TV वाले हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐड है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माउथ वॉइस है। डेफिनेटली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेशेंट ही है। अगर आपने देखा होगा, आप पठानकोट आए हो तो मेरा कहीं पे भी बोर्ड नहीं लगा है। मैं इसको एज अ बिज़नेस प्रमोशन की तरह मैंने कभी नहीं किया। मुझे 8 साल हो गए IVF प्रैक्टिस करते हुए, और इस एरिया में भगवान की दया से मैं अकेली थी जो शुरुआत किया IVF, और भगवान की बड़ी दया रही है कि दूर दूर से पेशेंट आते हैं, और ये मेरे पेशेंट ही है जिनकी वजह से दूर दूर से वो अपने रिश्तेदार, कोई जान पहचान, कोई फ्रेंड लेके आते हैं। कहने का ये है कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क, और हमने जिन प्रोफेसर से सीखा है उनसे हमने ओल्ड टेक्निक्स भी सीखे हैं, और हम ऐसे एरा में बैठे हैं जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन भी है, जहाँ पे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ हो रहा है। सो अगर इसको हम बैलेंस करना सीख ले, मुझे लगता है सबकी बेहतरी होगी, सिर्फ हमारी नहीं, पूरे पब्लिक की, पेशेंट्स की, सबकी बेहतरी होगी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। आप आए, हमसे बातचीत की, मुझे बहुत अच्छा लगा।